हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप। डिक्शनरी का यूज़ करें या अपने टीचर्स की हेल्प लें इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज़ अ सरमन? सरमन क्या होता है बच्चों? प्रवचन। जैसे कि आपने देखा होगा जो साधु महात्मा होते हैं वो उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसे कहते हैं सरमन। इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और टॉक? एक होता है जनरल बातें होती हैं और एक होता है प्रवचन। क्या ये उनसे अलग होता है जनरल बातों से? कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक? क्या इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है या एक मजाकिया वे में भी यूज़ किया जा सकता है, जोक की तरह, जैसे आजकल लोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बाबा वगैरह कहते हैं कि कृपा रुकी हुई है, चटनी खा लो, समोसा खा लो, कृपा आ जाएगी। तो इससे जोक भी बनते हैं, है ना। एज इन माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। कभी कभी हमारी मम्मी भी हमें उपदेश देती रहती हैं, इस मोबाइल में आग लगा दे, इस व्हाट्सएप को बंद कर दे, तभी हो पाएगा पास, है ना। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मतलब बताओ या फाइंड आउट करो। एफ्लिक्टेड विद, एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित, सफ़र, जो सफ़र कर रहा है, जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी, ठीक है, जो बीमार है। बी कंपोज्ड, बी कंपोज्ड का मतलब होता है कि जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट है, वी आर कंटेंट विद वॉट वी हैव। डिसोलेशन, इसका मतलब होता है निराशा। एक होता है आशा और एक होता है निराशा। लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब होता है दुख, दुख मनाना। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, किसी चीज़ को कहीं से अरेंज करना। और बी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहना, जैसे हम अपनी मदर पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। चलिए, हैव यू हर्ड ऑफ सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने माउंट पे कभी सरमन को सुना है? जो सरमन, जो प्रवचन है जो माउंट पे दिया गया था, क्या आपने उसके बारे में सुना है? हु डिलीवर्ड इट, किसने ये दिया था? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? और आपको क्या लगता है जो बनारस में किसने अपना प्रवचन या उपदेश दिया था? चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना जीवन किस तरह शुरू किया था? एक राजकुमार की तरह शुरू किया था, क्योंकि वो किसके घर में पैदा हुए थे? एक राजा के घर में पैदा हुए थे। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। और जब वो 4 साल के थे तो उन्हें क्या पढ़ने, हिंदी शास्त्र वगैरह पढ़ने बाहर भेज दिया गया था। और जब वो 4 साल बाद घर पर लौटे तो उनकी शादी कर दी गई एक राजकुमारी से। आपको पता ही होगा पहले हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता था कि वन में भेज दिया जाता था, जैसे भगवान राम को भी और उनके भाइयों को भी भेजा गया था, ऐसे ही इन्हें भेज दिया गया था शास्त्रों की जानकारी के लिए। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। और उनके एक बेटा हुआ और वो 10 साल तक मतलब पूरे राज ठाट बाट में रहे एज ए राजा बन के, है ना। जो भी राजसी, जो भी उन्हें सुख सुविधाएं थी वो सब मिलती थी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। अब जो सिद्धार्थ थे, राजा के बेटे जो थे, प्रिंस थे, उन्हें उनके पिता ने क्या कर रखा था, इस तरह से जीवन दिया था कि उन्हें कभी पता ही ना चले कि दुख क्या होता है, बीमारी क्या होती है। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि लोग भीख भी मांगते हैं। लेकिन एक बार जब वो सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि संसार जो है दुख से भरा हुआ है। उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को देखा, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने एक किसी पर्सन का क्रियाक्रम, क्रियाक्रम होता है कि जब वो कोई आदमी मर जाता है तो उसकी लास्ट में फ्यूनरल होती है। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन्होंने एक साधु महात्मा को देखा जो कि भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out to the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed।
और इन सब चीज़ों से वो इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने तुरंत घर त्याग दिया और वो घर छोड़ के निकल गए। किसकी तलाश में? एनलाइटमेंट। देखो चिल्ड्रन, यहाँ एनलाइटमेंट का मतलब है नॉलेज, वो वाली नॉलेज नहीं जो हम अपनी स्कूल में ले रहे हैं, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज लेने के लिए वो निकल गए। कंसर्निंग द He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. और वो 7 सालों तक बाहर भटकते रहे, किसकी तलाश में? ज्ञान की तलाश में। और फाइनली आके वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहाँ पे उन्होंने वोड का मतलब शपथ ली कि मैं इस पे तब तक बैठा रहूँगा जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और जब उन्हें 7 दिनों के बाद उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का ट्री। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और उन्होंने जो उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई वो इन्होंने संसार को, यानी संसार के लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। At the point he became known as the Buddha, the awakened or enlightened। और उस टाइम पे उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्धा पड़ गया। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares। और बुद्धा ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था? बनारस सिटी में दिया था। Most holy of the dipping places on the river Gangas। आप जैसे जानते हैं कि जो गंगा है, वो गंगा नदी है, वो फेमस है किसके लिए? कि अगर उसमें पापी लोग भी डुबकी लगा लेते हैं तो उनके पाप कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ऐसी जगह पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया जो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है गंगा के होने की वजह से। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। वो जो सरमन था, जो प्रवचन था, उन्होंने क्या दिया था? उसे प्रिजर्व यानी संभाल के रखा गया, और उसी का जिक्र अब इस चैप्टर में होने वाला है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये जो सरमन है न केवल बहुत अच्छा है, बल्कि ये हमें जो बुद्धा की जो बुद्धि है, मतलब उनका जो ज्ञान है, उसके बारे में हमें बताता है कि कितना ज़बरदस्त ज्ञान था उनका। चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी एक लेडी है जिसका केवल एक ही बच्चा था और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और उसे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो मतलब पागल सी हो गई और अपने मरे हुए बच्चे को लेके अड़ोसी पड़ोसियों के पास जाने लगी कि भाई कोई मेरे बच्चे के लिए दवाई दे दो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, दवाई दे दो, कोई मेरे बच्चे को बुला लो। और जो अड़ोसी पड़ोसी वो कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये औरत पागल हो गई है क्या, जब भाई दवाई उसे दी जाती है जो मरा ना हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ कीसा गौतमी मैट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लास्ट में कीसा गौतमी को एक ऐसा आदमी मिलता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, पर तुम्हें एक आदमी से मिलवा सकता हूँ, एक फिजिशियन से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाई, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। और वो जो लेडी थी वो बहुत खुश हो गई, उसने कहा सर मुझे जल्दी से बताओ वो कौन है, मैं वहाँ जाऊँगी। तो उस आदमी ने बताया साक्या मुनि के पास जाओ। और साक्या मुनि कौन थे? बुद्धा। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कीसा गौतमी बहुत जल्दी से बुद्धा के पास गई और वहाँ जाके खूब रही, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, कोई ऐसी दवाई दे दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो बुद्धा उससे कहते हैं ठीक है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। मस्टर्ड सीड का मतलब क्या होता है? सरसों के बीज। और जैसे ही वो लेडी बहुत खुश हुई कि बस इतनी सी बात है, ये तो मैं अभी ले आऊँगी, तभी बुद्धा उसे रोक के कहते हैं लेकिन मस्टर्ड सीड ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, जहाँ पे कोई पति ना मरा हो, जहाँ पे कोई बच्चा ना मरा हो, जहाँ पे कोई पेरेंट ना मरा हो, जहाँ पे कोई फ्रेंड ना मरा हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. अब जो बेचारी कीसा गौतमी थी वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाती रही, लोगों को उस पर दया आती रही, उन सब ने उसके ऑफर किया क्या? मस्टर्ड सीड की, ये लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैम, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू।
लेकिन अब शर्त दो थी, एक तो मस्टर्ड सीड लाने थे, सरसों के बीज लाने थे, और दूसरा क्या था, ये भी शर्त थी कि वो उस घर से आने थे जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो जैसे ही वो मस्टर्ड सीड लेती थी, वो पूछती थी कि आपके घर में कोई पिता, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई मदर, कोई सिस्टर, किसी की डेथ तो नहीं हुई? तो सब लोग कहते थे नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो जिंदा लोग कम है और मरे हुए लोग ज़्यादा हैं। Do not remind us of our deepest grief, and there was no house, but beloved some beloved one had died in it. और वो लोग उससे कहते थे कि तुम्हें अगर ये सरसों के सीड चाहिए तो ले जाओ, लेकिन हमें हमारे दुख मत याद दिलाओ, क्योंकि जो हमारे घर से जो हमारे जो प्यारे लोग मरे हैं, हमें उनकी अभी भी बहुत याद आती है। और उसे ऐसा, कीसा गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे एक भी पर्सन ना मरा हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, निराशा से भर गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक रास्ते में एक साइड बैठ गई और जो सिटी की जो लाइट्स लगी हुई थी उन्हें देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेंस्ट, और वो लाइट जलती थी और बाद में फिर से बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंत में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ फिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेंस्ट, अब उसे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि जिस तरह से ये लाइट जलती हैं और बुझती हैं, उसी तरह से इंसानों का जीवन होता है, जो एक बार जलेगा वो बुझेगा जरूर। यानी यहाँ पे मतलब है कि जिसका एक बार जन्म होगा वो एक बार मरेगा पक्का। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अब उसे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्वार्थी बन रही हूँ अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबको आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टली हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, मृत्यु तो सबको आनी है, फिर भी इस निराशा से भरे जीवन में जो लोग अपनी सारी सेल्फिशनेस, मतलब अपने सारे स्वार्थ को त्याग देते हैं, वो कहीं ना कहीं अमर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे अमर होने का मतलब ऐसे नहीं है कि वो कभी मरेंगे नहीं, यहाँ पे अमर होने का मतलब है जिन लोगों ने अपना पूरा स्वार्थ त्याग दिया वो अमर हो जाएंगे दूसरे लोगों की नज़रों में, मरने के बाद भी उनके नाम को जीवित रखा जाएगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा कहते हैं कि जो मॉर्टल्स होते हैं चिल्ड्रन, हम लोग यानी कि लोग जो जिन्हें एक दिन मरना ही मरना है उन्हें बोलते हैं मॉर्टल्स, और जो अमर होता है उसे बोलते हैं इमॉर्टल, और इमॉर्टल कोई नहीं है। तो जो बुद्धा कहते हैं जो मॉर्टल हैं, जो नश्वर हैं, वो हमेशा उन्हें पेन भी आएगा, ग्रीफ भी आएगा, दुख हमेशा रहेंगे। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज हैव नॉट बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वो मरे ना। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, बूढ़े होने के बाद सबको एक ना एक दिन मरना है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और ये तो लिविंग बींग का नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फाइलिंग, जिस तरह से मतलब जो पका हुआ फल होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह से जब कोई जीवन जिसका जन्म होगा वो एक ना एक दिन मरेगा। एज ऑल अदर वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से मिट्टी के बर्तन जितने भी बनाए जाते हैं वो बनते हैं और तोड़े जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और यही ऐसे ही लोगों का जीवन भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब वो कह रहे हैं कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कितने भी मूर्ख हो, आपने जन्म लिया है तो आपको एक ना एक दिन मौत आएगी ही आएगी, इसका किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन और किन्समैन देयर रिलेशन। अब कह रहे हैं जो ऑफ दोज ओवरकम बाय डेथ, वो लोग जो डेथ से बहुत ज़्यादा मतलब डरते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपना जीवन पूरा जीते जी खो देते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता चाहे अपने बच्चे से कितना भी प्यार करता वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकता अगर उसकी मौत आई है। नोर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही कोई रिश्तेदार। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। चाहे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो कितना भी दुख मना लें किसी दूसरे रिश्तेदार की मौत पे, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह से एक बैल को स्लॉटर यानी क्या कहते हैं,
जैसे पशुओं को काटा जाता है, उनकी बलि दी जाती है, ऐसे ही डेथ भी सबको एक ना एक दिन आनी है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके। फिर भी लोग पता नहीं क्यों इतनी मतलब परेशान, इतना दुख लेते हैं डेथ को सोच के, जबकि हम सबको पता है कि डेथ तो एक ना एक दिन आनी है। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए बुद्धा कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो दुख नहीं करते, उन्हें पता है कि जो डेथ है वो तो आनी है नहीं, और यही संसार का नियम है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। अब बुद्धा कहते हैं कि ना तो रोने से ना दुख मनाने से आपको शांति नहीं मिलेगी, और ना ही दुख से मिलेगी, ना ही हिज पेन विल बी, बल्कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको जो और ज़्यादा परेशानी होगी, आपको हेडेक हो सकता है, आपकी बॉडी आप बीमार पड़ सकते हो। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन। वो कह रहा है कि कोई कितना भी दुख मना ले, कितना भी रो ले, कितना भी धो ले, लेकिन जो डेड है वो तो भाई मर गए, वो तो अब जीवित हो नहीं सकते। जो पर्सन ज़्यादा दुख मनाएगा वो खुद ही बीमार हो जाएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव। और ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं, वो उन्हें किसी भी तरह का दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जिसने जीवन के सिद्धांत को जान लिया कि जो भी हमारे पास है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, उसी में हमें खुश रहना है, और ये सुख और दुख तो जीवन के पार्ट हैं, इनमें ना तो बहुत ज़्यादा सुखी होना ना बहुत ज़्यादा दुखी होना, वो उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगी, है ना, वो हमेशा शांति में रहेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। और जो जिसने अपने सारे दुखों पे निजात पा लिया, जिसने ये समझ लिया कि भैया दुख तो आते जाते रहेंगे, तो वो हमेशा खुश रहेगा और ब्लेस्ड रहेगा। सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है द सरमन एट बनारस की, इंग्लिश बाबा ने जो आपको दी है, वो आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। बाय।